आखिर क्या कारण रहा होगा कि लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर एक सुनसान पहाड़ी के ऊपर इस रहस्यमय मंदिर का निर्माण किया गया। प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैयर। क्या इसका नाम मैयर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, या फिर हार से जुड़ी और कोई घटना है? क्या सच में ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है? क्या सच में यहाँ पर आलाउदल फूल चढ़ाने आते हैं, या फिर बात कुछ इससे भी ज्यादा गहरी है? ऐसे ही रहस्यों से भरे इस मंदिर में रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और नवरात्रि में संख्या विकराल हो जाती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए हम निकल चुके हैं ग्वालियर शहर से सीधे मैयर की ओर। ये सफ़र काफ़ी लॉन्ग जर्नी होने वाली है क्योंकि इसमें हम माँ शीतला देवी की सारी चीज़ें को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी, लेकिन सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। काफ़ी मुसीबतों के बाद में हम पहुंच चुके हैं मैयर रेलवे स्टेशन। यहाँ पास में ही रुकने की उच्चतम व्यवस्था है, लेकिन हमको सीधे जाना है माँ सती जी की दर्शन करने के लिए। तो हम यहाँ से एक ऑटो कर लेते हैं जो कि मात्र 10 रुपये में त्रिकुट पर्वत के पास में आपको छोड़ देगी। वैसे बात करें तो रेलवे स्टेशन से मैयर माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे आप पैदल भी जा सकते हो और अपनी जर्नी को एंजॉय भी कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी भक्तगण आपको यात्री में आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ से जो छत पे से जो व्यू दिखाई देता है जस्ट सामने, वो काफ़ी अच्छा है। मैयर माता का ये त्रिकूट पर्वत है जहाँ पर माँ सती जी विराजमान है। तो अभी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा खा पी के निकलते हैं। तो फिर से हमने अगेन ऑटो पकड़ ली है जो कि हमें सीधे त्रिकूट पर्वत तक पहुँचा देगी। जैसे कि हम माँ के दरबार में पहुँचने वाले हैं तो आपको यहाँ पर एंट्री का रास्ता भी आपको आगे चल के आपको मिल जाएगा, क्योंकि ऑटो आपका यहाँ पर ही आपको छोड़ देगा। यहाँ से हमने माँ शारदा देवी के लिए प्रसाद ले लिया और सीधे हम निकलते हैं त्रिकूट पर्वत की चढ़ाई के लिए, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी लॉन्ग होने वाली है जिसमें हमको 1000 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको चढ़ने को मिलेंगी। कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठों में एक माँ शारदा देवी का यह धाम त्रिकूट पर्वत की ऊंची पहाड़ी पर है। इस मंदिर में दिन के वक्त भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन रात होते ही इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सदियों से शारदा माँ के परम भक्त उनकी पूजा करने आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति रात को रुक नहीं सकता, अगर कोई रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। रात होने पर इस मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी पहाड़ से नीचे चले आते हैं और वहाँ पर कोई नहीं रह जाता। कहा जाता है कि मंदिर की कपाट बंद हो जाने के बाद अंदर से घंटी घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देती है। लोग कहते हैं मंदिर के बंद हो जाने के बाद शारदा माँ के भक्त आलाउदल सुबह की पहली आरती करते हैं। यह मंदिर में रुकने को मना कर दिया जाता है क्योंकि अगर कोई इस मंदिर में रुकता है तो उसकी मौत हो जाती है। मंदिर को सुबह खोला जाता है तब कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं। तो कभी मंदिर में खुशबू भरी रहती है। अक्सर मंदिर के गर्भगृह में माँ शारदा के ऊपर फूल चढ़े हुए मिलते हैं। कहा जाता है कि आलाउदल ने कभी घने जंगलों में इस त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा देवी का स्थान खोजा था। इसी के साथ साथ उन्होंने 12 साल तक यहाँ पर कठिन तपस्या भी की थी और माँ शारदा देवी प्रसन्न होकर उन्हें अमर प्राप्ति का वरदान भी दिया था। मान्यता तो ये भी है इन दोनों भाइयों ने माता को खुश करने के लिए अपनी जीभ तक अर्पण कर दी थी, जिसे माँ शारदा देवी ने उस पल वापस कर दिया था। माता के इस मंदिर को मैयर देवी का शक्तिपीठ मंदिर भी कहा जाता है। मैयर का मतलब होता है माँ का हार। माना जाता है कि माँ सती का हार गिरा था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी सती के शव को कंधे पर तांडव कर रहे थे, कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी सती के शव को कंधे पर रखकर तांडव कर रहे थे तभी माँ सती के गले से निकलकर इस त्रिकूट पर्वत पर जा गिरा था। इसलिए उनकी गिनती शक्तिपीठों में की जाती है। ये मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है। यहाँ मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब आपको 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब जाके माँ शारदा देवी के दर्शन कर पाते हैं। इस मंदिर में सीढ़ियों से माँ शारदा की पहली आरती आलाउदल करते हैं। इस मंदिर में सदियों से माँ शारदा देवी की पहली आरती
आला उदली करते आ रहे हैं। मैयर देवी की महिमा माने तो अभी भी मां का पहला श्रृंगार आला उदली करते आ रहे हैं। मंदिर के इस रहस्य को जानने के लिए कई वैज्ञानिक ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। लेकिन कहा जाता है कि पिरामिड आकार का मां शारदा देवी का यह मंदिर 1000 ईस्वी पूर्व से है। ऐसे भी कहा जाता है कि चतुर्थी दिन पीपल देव ने यहाँ पर सर्वाधिक स्थापना भी की थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम सीधे पहुंच चुके हैं मां शारदा देवी के दरबार में। और यहाँ से जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। चारों तरफ से आपको पहाड़ भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम सबसे ऊंची चोटी पर हैं, जिसको त्रिकूट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से चढ़ने में आपको कई सीढ़ियाँ से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तो फिर आप ट्रॉली के जरिए आप सीधे आ सकते हैं, जो कि मात्र 100 रुपये का टिकट है। लेकिन हमने यहाँ पर पैदल चढ़ाई की। काफ़ी भक्तगण इस नवरात्रि के अवसर पर लोग बहुत भीड़ देखने को मिलती है। नवरात्रि के दिन मां शारदा देवी के मंदिर में कई लोग आते हैं, अपनी इच्छाएं यहाँ पर व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी इतनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये भीड़ नहीं, माँ का प्यार है उनके प्रति, इतना प्रेम जो कि लोग यहाँ पर माँ शारदा देवी के मंदिर में आए हुए हैं। और हम भी यहाँ पर लगे हुए लाइन में खड़े हुए हैं कि माँ शारदा देवी के दर्शन कर लें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने से पहले आप यहाँ पर मोबाइल फ़ोन कैमरा अलाउ नहीं है, ना ही आप माँ के फ़ोटो तस्वीर खींच सकते हैं। यहाँ पर हम माँ शारदा देवी के दर्शन करते हैं। बहुत ही अनोखी मंदिर है, जो कि दिव्य दर्शन देखने को मिलते हैं। हमने माँ शारदा देवी के दर्शन किए इतने अच्छे भाव से। बहुत ही वहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, लेकिन दर्शन होने के बाद हम सीधा तुरंत निकल जाते हैं। निकलने के बाद में बहुत नवरात्रि के दिन में एक व्रत रखा था, तो बहुत प्यास और गर्मी इतनी तेज थी, हद से ज़्यादा, तो भूख भी लगने लगी। तो हम सीधे चले जाते हैं। बताया जाता है कि नीचे भंडार होता है। तो सबसे पहले हम नीचे उतरते हैं। ये जो मार्ग देख रहे हो, नीचे उतरना उतना ही आसान रहता है, लेकिन चढ़ते समय आपको करीबन 5 से 6 घंटे का समय लगता है। इवन ये कहें कि जब आप नवरात्रि के टाइम आओगे तो आपको ज़्यादा भी समय लग सकता है। सुबह 6 बजे से आप लाइन में लगेंगे तो तकरीबन आपका 10 से 11 बजे तक आपका नंबर आएगा। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कितनी कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ पर बहुत भीड़ लगी रहती है, तो लोग इसके उस पार भी जाते हैं। चारों तरफ से लोग टूट पड़ते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं प्रसादालय में, जहां पर मां शारदा देवी का प्रसिद्ध अन्नकूट वितरण होता है। तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो हम भी लाइन में लग चुके हैं। अब यहां पर एक भैया हैं जो गेट को ओपन करेंगे, तो सभी लोग इस गेट के थ्रू प्रवेश करने वाले हैं। और बाकी के जो लोग खाना खा रहे हैं, प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो वो अलग गेट से बाहर निकल आते हैं। ये आपका प्रवेश गेट है, तो हम यहाँ से प्रवेश लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, तो यहाँ पर आपको प्रेम भाव से आपको प्रसाद वितरित किया जाता है और आप इस प्रसाद का आनंद भी ले सकते हैं।